कद्दू डाला है हमने इस पिज्जा में। ये वैसे भी करते हैं या बस आज स्टाइल मार रहे हो? हिंदी में क्या कहते हैं जुकीनी को? मैं आ चुका हूँ हयात सेंट्रिक जनकपुरी, दिल्ली की जान, दिल्ली के दिल में, और मेरे साथ है शेफ हरिओम एंड मेरी इनसे दोस्ती हो चुकी है। और ये आज हमें कौन सा पिज्जा खिलाने वाले हैं? मैं आज आपको खिलाने वाला हूँ यहाँ किचन डिस्ट्रिक्ट से हयात सेंट्रिक का हरियाली पिज्जा। हरियाली पिज्जा। तो हरियाली पिज्जा खाने वाले हैं एंड यहाँ इन्होंने भाई पूरी तैयारी करी है, फुल टू। ये मैं डो देख पा रहा हूँ, चीज देख पा रहा हूँ, एंड ये क्या है मेरे दोस्त? टोमेटो सॉस है, बेसिल्स है, ऑरिगेनो, रेड फ्लेक्स एंड ओए होए होए अमूल का चीज, साथ में ब्रोकली एंड व्हाट इज दिस? सिलेंट्रोस धनिया। बिल्कुल, क्योंकि हम इसको हरियाली पिज्जा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हरियाली सब्जी डालते हैं। और शेफ इसको कहते हैं सिलेंट्रोस, वैसे इसको कहा जाता है कोरिएंडर, धनिया। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको। सर सबसे पहले क्या करने वाले हैं? व्हाट्स द स्टेप, व्हाट्स द प्रोसीजर? सबसे पहले ये हमारा डो है। ये वैसे भी करते हैं या बस आज स्टाइल मार रहे हो? ताकि हमारा पिज्जा इसमें चिपके ना। ओके, सो ये करना होता है ताकि पिज्जा चिपके ना। घर में बनाते हो, ध्यान रखना। उंगलियों से क्यों करते हैं एंड व्हाई? उंगलियों से इसको इसीलिए करते हैं ताकि ये ना अच्छे से खुल जाए, और जितना हम इसको रेस्ट देंगे हाँ, उतना ही अच्छे से स्ट्रेच होगा। ओके। तो उंगलियों से अच्छे से स्ट्रेस करके हमें पिज्जा का बेस बना रहे हैं। कितने इंच का पिज्जा है? ये सर 12 इंच का पिज्जा होता है हमारा, और इसका वेट होता है एक पिज्जा डो का वेट होता है 170 170 ग्राम्स का एक 12 इंच का पिज्जा। ऑल एंड ये थिन क्रस्ट रहता है। क्रस्ट होता है। तो आपको पर्सनली कौन सा पिज्जा ज़्यादा पसंद है? बिल्कुल, मेरे को थिन क्रस्ट ही चाहिए। थिन क्रस्ट चीज बर्स्ट पिज्जा नहीं अच्छा लगता आपको? नहीं सर, थिन क्रस्ट पिज्जा अच्छा होता है, क्रंची होता है। एंड ऐसा मेरे को भी ये भी पता है कि जो इटली है, जो इंडियनाइज पिज्जा है, उसमें ये चीज बर्स्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट आए हैं। इटली के अंदर जो ओरिजिनल पिज्जा होते हैं वो मेरे ख्याल थिन क्रस्ट ही होते हैं ना? थिन क्रस्ट ही होता है, इटालियन पिज्जा ही थिन क्रस्ट। ओए होए, तो इन्होंने तरीके से बना लिया, अच्छा बना। स्टैंड मारने वाले हैं हरिओम भाई। ओए होए होए होए। एक प्रॉपर घुमार के एकदम भाई इटली वाली वाइब आ गई। एंड ओए होए, वंस अगेन 3 2 1 एंड लेट्स गो। सबसे पहले सेंटर में डालेंगे, ओके, इसको उल्टे लेडल से ऐसे चलाएंगे कि कहीं बार नहीं। ये तो थोड़ा टेक्निक का काम है। फिर अब इसके ऊपर डलेगी सीजनिंग। ये आपने ऑरिगेनो डाला, क्रश पेपर, ऑरिगेनो, समझिए सम चिली फ्लेक्स। मेरे को सबसे खास बात क्या लगती है 5 स्टार्स की एंड स्पेशली हयात की, यहाँ पे बेसिल्स आप देखिए कितनी फ्रेश है। उसको पानी में उन्होंने सोक करके रखा है एंड यू शुड सी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए ग्लास के अंदर ऐसे बेसिल को बना के रखा है एंड इसीलिए वो टेस्ट आता है। सो ऐसे अगर आप बेसिल्स को फ्रेश रखेंगे तभी ऐसे ये डल के तो टेस्ट आएगा, तभी मजा आएगा। ओके, सो नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? अब हम इसके अंदर चीज डालेंगे। तो हमने पहले बेस लिया, बना लिया, उस पर डालिए। अब मोज़रेला चीज, ये तो हम आप अमूल से भी ले सकते हैं। सो घर पे भी बना रहा हूँ। दिस इज द सिंपल ट्रिक टू डू इट। सब वेजिटेबल्स। ये अब हरियाली पिज्जा है ना हमारा। फिर हम इसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स डालेंगे। क्या क्या डाल रहे हैं? आई कैन सी क्यूकम्बर, आई कैन सी ब्रोकली, ब्रोकली है, बेल पेपर्स है, रेड पेपर्स है, पेपर्स है, zucchini है। जुकीनी, बेल पेपर्स। यार फ्लेवर तो बहुत ही फ्लेवर है। हिंदी में क्या कहते हैं जुकीनी को? तो आपको भी नहीं पता? एक तरीके का कद्दू होता है। तो भाई जुकीनी वैसे बड़ा फैंसी साउंड करता है, कद्दू डाला है हमने इस पिज्जा में। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक नॉर्मल ऑलिव ऑयल में फर्क क्या होता है? ऑयल में जो होता है वो हमारे को हाथ में सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन होती है आपको हाँ, हार्म नहीं करता है। ओके, सो इट्स लाइक वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल्स। अच्छा, रिफाइन करके कहते हैं इसलिए उसको एक्स्ट्रा वर्जिन कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज करा जाता है यहाँ पे, पास्ता में भी, पिज्जा में भी, एंड दैट्स
That's why it's a हयात। और अब ये आप इसके ऊपर डाल रहे हो। यार एक चीज उठाने से पहले बताओ, इंडिया में घर पे जब भी मम्मियाँ पिज्जा बनाती है ना, ये हमेशा चिपकता है, तो ये कैसे? ये है क्योंकि हम वहाँ पर डस्ट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। जो हमारा जो शावर है उसको हम डस्ट से अच्छे से सीजन नहीं करते। ओके, अब तो अगर बिल्कुल भी नहीं। हाँ देखो, बिल्कुल भाई ऐसे यूज करोगे, पहले अगर अच्छे से उसमें डो फेंक लोगे, आटा फेंक लोगे, तो वो ऐसे चुपचाप आपके उस पे प्लान पे आ जाएगा एंड आपको आपका चिपकेगा नहीं। और अब सीधा ये चला जाएगा इलेक्ट्रिक ओवन में। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पूरा अंदर से भी नीचे से थिन क्रस्ट होने के लिए। थोड़ा कलर तो ये अगर अभी 200 डिग्रीज पे हो रहा है तो 5 से 7 मिनट यहाँ लगेंगे। आम जो घर में ओवन होते हैं वो मेरे ख्याल 60 से 70 डिग्रीज के आसपास करते हैं, स्मॉल होते वो स्मॉल होते हैं। तो वहाँ हम टाइम ट्रिपल कर रहे हैं। हैं। सिंपल है भाई, सिंपल मैथ्स है। ये 200 डिग्री पे कर रहे हैं तो इनका 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। आपके घर का ओवन इतने में करने वाला है नहीं, तो आपको 20, 25, 30 मिनट आपके घर के ओवन की कैपेसिटी के हिसाब से वेट करना पड़ेगा। बट मेरा काम तो 5 से 7 मिनट में होने वाला है। तो 7 मिनट 200 डिग्री पे इसको ओवन करने के बाद अब हमारा पिज्जा रेडी है एंड ये बिल्कुल नहीं चिपका। और ये क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का राज था, ये हमें शेफ हरिओम बताने वाले हैं। इसका राज एक बेसिकली सबसे पहले यही है कि जब हमने सॉस लगाई तो हमारे को इसकी किनारियों पे से सॉस नहीं लगा। सो किनारों पे से छोड़ना है ताकि हम पिज़्ज़ा ऐसे पकड़ के खाते हैं तो वो उस वजह से भी ना चिपके, और वहाँ पे जो सॉस बची रहती है उस वजह से नहीं चिपका। सॉस हमारी पिज़्ज़ा में गिरती है, देन हमारा पिज़्ज़ा चिपकता है। और इसको पिज़्ज़ा में डालने के बाद हमें इसको बार बार घुमाते रहना है अपनी जगह से। हम इसको अपनी 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 जगह से हिलाते रहेंगे तो ये चारों तरफ से पकेगा, और दूसरा ये चिपकेगा बिल्कुल नहीं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पिज्जा चिपकने की जो प्रॉब्लम रहती है वो नहीं करनी, आपको बार बार घुमाना है, आपको सॉसेस कोने पे बिल्कुल भी नहीं लगानी है। एंड इसको अगर आपको 25-30 मिनट ओवन, यहाँ तो सिर्फ 5-7 मिनट हमने ओवन में रखा क्योंकि ये 200 डिग्री का था। आपके घर में सिर्फ 60-70 डिग्री का होगा, तो वहाँ आपको आधा घंटा ओवन करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वहाँ आपको 20 से 25 बार घुमाना पड़ेगा। तो घुमाना है, सॉस कोनों पे सॉस नहीं चिपके ना, इसलिए घुमाना जो बहुत जरूरी है। घुमाना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें करेंगे, आपका पिज्जा घर पे भी फर्स्ट क्लास बनेगा। तो पिज्जा एक ऐसी चीज है यार, ये अभी मन कर रहा है ओवन से यही लेके अपनी सर्व करके खाना शुरू मैं कर दूं। आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है कि पास्ता? पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट मेकिंग पिज़्ज़ा भी है। मतलब बनाना भी पिज्जा ज्यादा पसंद है, खाना भी पिज्जा ज्यादा पसंद है। तैयार हो चुका है, थोड़ा कड़क भी कर दिया है हमने, क्रिस्पी हो चुका है चारों तरफ से पकाने के बाद। चारों तरफ से क्रिस्पी हो चुका है क्योंकि जो हमारे कैमरा मैन है ना, इनको थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद है। बेसन डाल दिया, उसकी ड्रेसिंग हो रही है। मेरे को एक डिफरेंस आप समझाओगे? कुछ ड्रेसिंग हमने की जो अंदर डालने से पहले की ओवन में, और कुछ उसके बाद। वो हमने करी पिज़्ज़ा सॉस को सीजन करके। ओके, कुछ ड्रेसिंग पिज्जा सॉस को सीजन करने के लिए की जाती है। तो ये रेडी है हमारा हरियाली पिज्जा, वेजिटेबल हरियाली मीडियम पिज्जा। कितने इंच का है? 170 ग्राम, 12 इंच का पिज्जा। अब आई कांट वेट, मेरी जीभ लपलप आ रही है गाइस। आप देख सकते हैं कितना चीज़ी है ये। ओए ओए ओए, चीज गिरते हुए। फुल मार्क्स टू द पिज्जा मेकिंग, फुल मार्क्स टू द स्मेल। अब बारी खाने की। तो अब वेट हो रही है जो पिज्जा हमने बनाया उसको जरा चखने की। एंड लग तो क्रीमी रहा था, लग तो थोड़ा साथ साथ चीज़ी रहा था। आ गया। तो हरियाली पिज्जा, प्लीज वुड यू हेल्प मी सर्व इट। चीज के साथ पहली स्लाइस, यू कैन कीप इट है। देख सकते हो आप, जूसी, फ्रेश, एंड आई थिंक आई नीड थोड़ा सा ऑरिगेनो। थोड़ा ऑरिगेनो मैंने स्प्रिंकल कर लिया। अब आएगा असली बात, द टेस्ट रिव्यू। स्मेल्स नाइस, ब्रोकली का फ्लेवर। अब चीज देख रहे हो कैसे डिप कर रही है, मजा आ गया। एकदम लजीज वेजी फ्लेवर। मेरे को अलग अलग उसकी वेजीज के फ्लेवर्स आ रहे हैं। ब्रोकली का भी फ्लेवर आ रहा है, मेरे को बेसिल का भी फ्लेवर आ रहा है, तुलसी का जिसको कहते हैं, धनिया का, बहुत मज़ा आ रहा है, रेड पेपरिका का भी फ्लेवर आ रहा है।
एंड आई लव द एक्सपीरियंस। एक ऑथेंटिक इटालियन पिज्ज़ा खाने दिल्ली की जान जनकपुर।